हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग हमारा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ है, ठीक है, कब हुआ था? 6 को हुआ था, 6 फैब को हुआ था 2022। उसका सल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने किया था, चला एक बार देख लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही अटेम्प्ट किया था, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले अनसीन से शुरुआत करते हैं। हाउ डिड मैन डिस्कवर सॉल्ट? इंसान ने नमक की खोज कैसे की? वी आर नॉट श्योर। श्योर मतलब सुनिश्चित होना, हमें ये बात हम सुनिश्चित नहीं हैं या हम पक्का नहीं कह सकते। परहैप शायद। द कैटल ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण युग। पाषाण युग जब लोग जंगलों में रहा करते थे तब के कैटल मतलब जानवर, जो जानवर थे। एज ट्राइब मैन फाउंड एंड फेड ऑन सॉल्ट लेक्स एंड सॉल्ट रॉक्स, ठीक है। वो बर्फ़ की चट्टानों को खाते थे या उन्हें खिलाया जाता था। लेक मतलब होता है चाटना। द मास्टर, देयर मास्टर, उनके मालिक मतलब उन जानवरों के मालिक मे हैव कैरीड द पीसेस ऑफ सॉल्ट रॉक टू द केव्स। वो अपनी गुफाओं में उन्हें ले जाते होंगे, नमक की चट्टानों को। सॉल्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब आप जानते होंगे नदी होता है। सॉल्ट स्प्रिंग्स जो नमक की नदियाँ या कहें हम झीलें, वर फाउंड टू प्रोवाइड मोर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट। मतलब इसे ध्यान रखना कि कहाँ से मिलता था ज़्यादातर सॉल्ट, उनकी नदियों से, स्प्रिंग से। विलेजेस ग्रीव, विलेजेस का मतलब गांव। गांव ग्रीव मतलब बने बड़े। अराउंड दीज स्प्रिंग, इन्हीं झीलों के किनारे। मैन कट डाउन ट्रीज, लोग पेड़ों को काटते थे। फॉर फ्यूल, फॉर एवेपोरेट वाटर टू ऑब्टेन सॉल्ट, मतलब पानी को बाष्पीकृत करना। एवेपोरेट का मतलब होता है बाष्पीकृत करना, भाप बना के उड़ाना, ठीक है। लकड़ियाँ काटते थे, जैसे कि ईंधन का यूज़ करते थे पानी को भाप भाप बना के उड़ाने में, ताकि नमक उससे निकाल सकें। इन चाइना द अर्ली ह्यूमन्स सेटलमेंट, जो शुरुआत में जो समझौते होते थे, सेटलमेंट होते थे, बस चाइना में सॉल्ट पैन, पैल का मतलब होता बर्तन, भरे सॉल्ट से भर के बर्तनों, भरे हुए बर्तनों से। ऑन द येलो रिवर, एवरीवेयर, हर जगह। इन द वर्ल्ड सॉल्ट प्रोडक्शन हैज़, सॉल्ट जो नमक का जो उत्पादन है, उत्पादन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब दुनिया के हर हिस्से में हज़ारों सालों से नमक का उत्पादन हो रहा है। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हाँ, थाउजेंड्स ईयर। द एंशियंट ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक लोग थे, ग्रीक मतलब यूनान के लोग, एंड रोमन्स इंक्लूडेड सॉल्ट इन ऑफरिंग्स दे मेड टू देयर गॉड्स, मतलब भगवान को जो चढ़ावा प्रसाद चढ़ाते थे उसमें भी ये लोग, ऑफरिंग का मतलब होता है चढ़ाना, चढ़ावा या प्रसाद, चढ़ावा या प्रसाद चढ़ाते थे, उसमें नमक को यूज़ करते थे। आगे देखो। प्रिजर्वेटिव मतलब ख़राब ना होना। क्वालिटी ऑफ सॉल्ट मेड स्पेशली फिटिंग सिंबल ऑफ इंड्योरिंग फीडेबिलिटी। इंड्योरिंग फीडेबिलिटी का मतलब होता है वफादारी। कहते हैं ना कि तुम्हारा नमक खाया है, वफादारी करेंगे, मतलब नमक कभी ख़राब नहीं होता। तो उसी से ये बना है कि नमक, जो नमक को से ही ये बना है कि भैया वफादारी, कहते हैं ना नमक खाया है तुम वफादार रहेंगे। नमक हराम नमक हलाल कहते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, वही बना है, इसीलिए ये शब्द आया है। द वर्ल्ड द वर्ल्ड सॉल्ट वॉज यूज इन फ्रेजेस कन्वेइंग हाई स्टीम्ड ऑन एंड ऑनर। ऐसे फ्रेज का मतलब है शब्द, जो शब्द बने कई भाषाओं में, उनमें नमक का यूज़ करा जाता है। काय के लिए? सम्मान के लिए, स्टीम के लिए, हाई स्टीम एंड ऑनर। इन एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश द एक्सप्रेशन द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये जो वर्ड आता है इंग्लिश में सॉल्ट ऑफ द वर्ड और अर्थ, इसका क्या मतलब है? डिस्क्राइब एज अ पर्सन, एक व्यक्ति, रिस्पेक्टेड बाय द कम्युनिटी, जिसका समाज में सम्मान हो। इट वॉज कंसिडर्ड द प्रेस्टिजियस आइटम ऑफ कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन फ्लोरिश बिकॉज ऑफ इट। नमक को हमेशा से प्रेस्टिजियस, क्या कहते हैं, तथ्य मानते थे, आइटम मानते थे। काय के लिए? कॉमर्स के लिए। कॉमर्स मतलब व्यापार के लिए। द सी हैज़ ऑलवेज बीन द मेन्स इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट सप्लाई। ज़्यादातर सॉल्ट सप्लाई मनुष्य को समुद्र से ही मिलता था। वैन सी रिसीड मतलब पीछे हट जाना, जब समुद्र पीछे हट जाता था या सूख जाता था। सॉल्ट पॉन्ड का मतलब तो जानते होगे तालाब या गड्ढे। एंड मार्सेस मतलब दलदल टाइप की झीलें। आर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रुक जाती थी। और समुद्र पीछे, जैसे मान लो ये समुद्र ये पीछे हट जाता है, तो फिर ये समुद्र था पहले, यहाँ फिर वो हट गया, तो यहाँ जो गड्ढे बन गए उनमें से नमक निकालते हैं लोग। आगे देखो। सॉल्ट पॉन्ड, सॉल्ट मार्च। अगर रोमन्स वर फेमस रोड बिल्डर, जो रोमन्स हैं जो सड़क बनाने में परफेक्ट हैं।
वन ऑफ देयर रोड कॉल्ड द सॉल्ट रूट, उसे एक उनके ने रोड बनाया था जैसे सॉल्ट रूट कहते हैं। बिल्ट अराउंड 400 BC, एग्जिस्ट इवन टुडे, और वो आज भी है। इन दोज डेज उन दिनों सॉल्ट, हाँ उन दिस सॉल्ट फ्रॉम रोम वॉज कैरीड अ लॉन्ग, लंबी दूरी तक जाता दिस टू सेंट्रल, लेटली की जगह ये इटली होना चाहिए, इटली, सेंट्रल इटली तक। द अर्ली इजिप्टियंस वर सप्लाइड विथ सॉल्ट फ्रॉम द स्वयं, स्वयं का मतलब होता है दलदल या गड्ढे या झीलें, सॉल्ट एट द माउथ ऑफ नील, और जो इजिप्टियंस थे वो नील के पास में जो दलदल वगैरह थे वहाँ से सॉल्ट लाते थे। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसके आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है सम्मानित, हैविंग रिस्पेक्ट, सम्मानित, तो इसका पहला होगा हैविंग रिस्पेक्ट। ठीक है, आगे देखो अब बी क्या है, बी, हाँ बी क्या है, बी है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्क्राइब, तो अब इसका नाउन फॉर्म क्या है ऑप्शन देखते हैं, उससे पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इसका, है ना, नाउन फॉर्म मैंने आपको समझाया भी था, TION लगा होता है डिस्क्रिप्शन। द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब नया, अपोजिट हो जाएगा इसका 3, एंशियंट, पुराना, प्राचीन, इसका मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब होता है नया। ठीक है, इसमें इसके बाद इसका द ट्राइब्समैन, तो क्या होगा देयर मास्टर, ये ऊपर वाली लाइन में ही था आंसर, तो इसका होगा सेकंड, देयर मास्टर ऑफ द ट्राइब्समैन मे हैव कैरीड सॉल्ट टू देयर केव्स। आगे देखो, हाँ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट में भी कैसे था, सॉल्ट स्प्रिंग्स, ये हमने पढ़ा था। अर्ली इजिप्टियंस कहाँ से लेते थे, नील रिवर से, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अब इसे देखो, इन दोज टाइम अराउंड स्प्रिंग विलेजेस ग्रो करे थे स्प्रिंग के, नदियों के चारों ओर नमक वाली। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, ऐसा व्यक्ति जिसका सॉल्ट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, जिसका समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान हो। अब इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं वाई डू यू थिंक सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशियंट अर्ली डेज, मेंशन 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें, सेकंड के आंसर की, तो इसमें पॉइंट हमें देख लेने हैं। देखो एक तो क्या होता है, ये लोग सबसे पहले ये जो कैटल वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ये वाला कैटल वगैरह फेड होते थे सॉल्ट रॉक से। दूसरा इसमें ये भी था कि हम ये जो ऑफरिंग वगैरह रोमन्स और इंक्लूड रोमन्स एंड ग्रीक्स, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, और ये रोमन्स एंड ग्रीक वाला दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इंक्लूड करते भगवान को भी नमक चढ़ाते थे। ठीक है, और जो सॉल्ट, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका लास्ट वाला हाउ, ये वाला हाउ वॉज द सॉल्ट रूट इम्पोर्टेंट फॉर रोमन्स, क्योंकि वो मध्य इटली तक भेजा करते थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये दिया है, पहले तो क्वेश्चन सी बनाना, सॉल्ट रूट इम्पोर्टेंट फॉर रोमन बिकॉज रोम, हाँ बिकॉज, फिर यहाँ से आ जाएगा इन दोज डेज सॉल्ट फ्रॉम रोम कैरी टू द सेंट्रल इटली, बस यहाँ तक, बस इतना हो जाएगा, ये लास्ट का आंसर हो जाएगा 10th वाले का। चलो अब नोट मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग वेयर देयर इज़, हाँ देखो चलो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ और फिर देखते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये दो बार देयर इज़ अ वे लिख गया, वो एक बार काट देना, देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल, देयर एक बार काट देना, वे इसका मतलब होता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, ही हु रिजॉल्व अपॉन डूइंग अ थिंग, जो ये ठान लेता है, रिजॉल्व मतलब होता है संकल्प कर लेना, जो ये संकल्प कर लेता है कि उसे कुछ करना है, डूइंग थिंग्स बाय वेरी रेजोल्यूशन, अपने संकल्प से, ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, तो उसी रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, उसी संकल्प से वो क्या करता है, ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटों से बाहर निकल आता है, रुकावटों से बाहर निकल आता है। आगे देखो, इट इज़ सो इन ऑल द ऑक्यूपेशन, ये हर काम में है, ठीक है, किसी एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में है ये। इट इज़ सो ऑल द ऑक्यूपेशन मतलब चीज़ों में, कामों में, ऑफ लाइफ, एट कॉलेज और इन द वर्ल्ड, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में, कॉलेज में हो, या वो दुनिया में हो। टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब ठानना, ठान लेना। टू डिटरमाइन टू सक्सेस इज़ द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, ठान लिया सफलता के लिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे देखो, डिफ़िकल्टीज डिसअपियर बिफोर अनश्योरिंग रेजोल्यूशन, जहाँ आपने जिनने ठान संकल्पों के आगे डिफ़िकल्टीज दूर हो जाती हैं। दिस वॉज वेल
एग्जाम्पलीफाइड, ये बिल्कुल समझाया जा सकता है इन द लाइफ ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की लाइफ से। जो नेपोलियन की लाइफ थी उससे आप इसे आसाम से इस कोटेशन समझ सकते हैं। ही थ्रू हिज होल फोर्सेस, ही थ्रू हिज होल फोर्सेस ऑफ बॉडी एंड माइंड अपॉन हिज वर्क, वो पूरा का पूरा दिमाग, अपना शरीर का ताकत अपने काम पे लगाता था। ही वॉज टोल्ड दैट आल्प्स स्टूड इन द वे ऑफ हिज आर्मी, जब उसके सैनिकों ने आके कहा कि आल्प की पहाड़ियाँ, आल्प बहुत बड़ा पहाड़ है, आल्प की पहाड़ियाँ हमारे रास्ते में हैं, देयर शैल बी नो आल्प्स, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा कोई आल्प वाल्प नहीं है, कुछ नहीं होता है, काय का पहाड़ है। आगे देखो, ही सैड अ रोड वॉज मेड अक्रॉस दैम, एक रोड बनाओ पहाड़ियों के ऊपर, ओवर हाईएस्ट प्रीवियसली कंसीडर्ड इनएक्सेसिबल इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी पहाड़ी थी वो, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है अजय, जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता ताल पे, लेकिन उसने रोड बनवा दिया। उसने कहा वो क्या कहता था, इम्पॉसिबल सैड, इम्पॉसिबल सैड ही, उसने कहा इज़ द वर्ड ओनली टू द फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल, मूर्खों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द होता है। एंड सो इट इज़ अ डिटर्मिनेशन नॉट टू गिव अप, गिवन, गिवन मतलब हार मानना, इसलिए उसने हार मानना, कि हार नहीं माननी चाहिए, ठान लेना चाहिए। इज हाँ, इन द श्योरेस्ट कंडीशन ऑफ सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, मतलब अगर आपने ठान लिया है, हार नहीं माननी है, तो कोई भी चीज़ हो आप वहाँ जरूर सफल होगे। बट यंग स्टूडेंट मस्ट केयरफुली गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट, लेकिन जो युवा स्टूडेंट हैं उनको खुद को समझना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, हिमसेल्फ अगेंस्ट द एरर और मिस्टेक, और मिस्टेकिंग, गलती करने से। अ मेयर अनडिसिप्लिन एनर्जी एंड सेल्फ विल फॉर द नीडफुल फर्मनेस एंड सेल्फ कमांड ऑन विच सक्सेस डिपेंड। अब इस मतलब का मतलब समझो, मेयर अनडिसिप्लिन एनर्जी एंड सेल्फ विल, कि ऐसा भी नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, आप खुद को डिसिप्लिन, सही दिशा में जाओ। विल फॉर द नीडफुल फर्मनेस एंड सेल्फ कमांड ऑन विच सक्सेस डिपेंड, मतलब आपको एनर्जी चाहिए, खुद पे कंट्रोल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, तो आप सफलता पालोगे। अब देखो, सबसे इसमें पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही, इसके बारे में बात हो रही, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हु रिजॉल्व अपॉन डूइंग थिंग्स, तो इसमें पहला पॉइंट बन जाएगा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। फिर ठीक है, दूसरा बन जाएगा, इसमें 1, 2, 3 से बनेंगे, दूसरा बन जाएगा ही हु रिजॉल्व डूइंग थिंग्स दैट श्योरेस्ट ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स इन इट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद तीसरा बन जाएगा टू डिटरमाइन इज़ द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, इसका ये तीसरा बनेगा। इसमें 1, 2, 3 करके बनेंगे सीधे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेपोलियन, लाइफ ऑफ नेपोलियन। अब लाइफ ऑफ नेपोलियन बनेगा हमारा चौथा पॉइंट, लाइफ ऑफ नेपोलियन, और उसके बारे में फिर उसके पॉइंट बन जाएंगे लाइफ ऑफ नेपोलियन के बारे में, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट बनेंगे, जैसे बनेगा थ्रू हिज होल फोर्स एंड बॉडी, ये 4.1 हो जाएगा। थ्रू हिज, यहाँ से ही थ्रू हिज से, ये यहाँ से ही 4 हो जाएगा, ये ही थ्रू हिज बॉडी एंड माइंड पूरा यहाँ तक। ही वॉज टोल्ड, उसके बाद अगला 4.2 बनेगा, यहाँ से ही वॉज टोल्ड से 4.2 बन जाएगा, अक्रॉस द मिड कंसीडरिंग इम्पॉसिबल। फिर ये 4.3 बन जाएगा, इम्पॉसिबल ही सेड इज़ द वर्ड ऑफ द फूल्स, ठीक है। बस इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद जब 4 ख़त्म हो जाएगा तो 5 बनेगा, अ डिटर्मिनेशन नॉट टू गिवन, ये फिर यहाँ से 5वां बनेगा, अ डिटर्मिनेशन नॉट टू गिवन से। बस ऐसे 5 पॉइंट बना देना, और समरी तो तुम्हें पता ही है कैसे बनाना है। ये लेटर हैं, यू आर आलोक गुप्ता, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस, ये उसका है ड्राफ्ट डिबेट कंपटीशन का, जो मैंने आपको पहले करवा रखा है। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेंड सम हाउस होल्ड गुड्स वाला, ये भी मैंने करवा दिया था अच्छे से। यूजिंग द फॉलोइंग रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट ये कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर इनाग्रेशन सेरेमनी वाली रिपोर्ट भी मैंने करवाई है, वो वाली, इनमें से 2 में से कोई भी कर सकते हो। चीफ गेस्ट ऑनर ये सब करवाया है। मोहित वर्मा राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम, ठीक है, तो उसको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो उसको समझाना, वो कर लो, या नीट में एग्ज़ाम में पास हो गया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे, ये तो मैंने सब करवा रखे हैं। अब ये ग्रामर देख लो जरा, सी सेक्शन पहले का, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें होगा एनी, ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। अब इसे देखो, वी आर गोइंग टू प्ले, गोइंग के साथ टू प्ले आता है। इंग्लिश इज स्पोकन है, पैसिव है, तो इससे स्पोकन होगा थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्पोकन यहाँ चेक कर लिया करो कि नॉन लिविंग तो नहीं है, अगर कोई नॉन लिविंग है तो AJMR के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और वैसे भी ये पैसिव है। इसके बाद NMLA आ जाएगा, बी कीप अवर ब्रेड सो दैट, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है।
अब इससे देखो 7 क्वेश्चन को, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बीच में सो जोड़ देना है। क्या होगा, सो जोड़ दो। क्या होगा, ही इज़ इल सो ही कांट गो टू ऑफिस। ठीक है, इसे वॉइस में चेंज करना है तो क्या होगा, हॉकी वॉज बीइंग पास्ट कंटिन्यूस है, प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, उसके बाद है वी शॉ अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे, इसका हो जाएगा वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे। वी डिड नॉट, सॉ का हो जाएगा सी, सेकंड फॉर्म, ये डिड नॉट है, वी डिड नॉट, सॉ का हो जाएगा सी ए वेरी गुड मूवी येस्टरडे, बस वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे, डिड नॉट सी हो जाएगा। अभी देखो ये मैंने समझाया ही था, सबसे पहले आ जाएगा जब भी ऐसा हो कि एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, एक अफर्मेटिव हो और आपको नाउन क्लॉज से जोड़ना हो, तो जो अफर्मेटिव उसे पहले लिख लो। तो हमने लिखा डोंट नो, उसके बाद ये जो WH वर्ड है इसी को कंजक्शन मान लो, तो क्या हो जाएगा हु, इसको कंजक्शन मान लिया और फिर इसे अफर्मेटिव बदल दो। अफर्मेटिव बदलोगे तो दे पहले आएगा, उसके बाद आर। डोंट नो हु दे आर, समझ गए। क्या करना है, सबसे पहले अगर एक डबल इंट्रोगेटिव हो, एक अफर्मेटिव हो, या अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो जो अफर्मेटिव या नेगेटिव हो से पहले लेंगे, फिर जो डबल इंट्रोगेटिव है उसका WH वर्ड को कंजक्शन मान लेंगे और फिर जो बचा सेंटेंस है जिसमें बचा आर दे, उसका अफर्मेटिव में बदल देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे बस। तो क्या होगा, डोंट नो हु दे आर। आगे देखो, ये रिलेटिव क्लॉज से बनाना है। यहाँ एक नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, बैग की, और दूसरे में उसके लिए वो बैग ही आया है। तो क्या करोगे, नॉन लिविंग के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को विच से जोड़ देंगे और दूसरे में से बैग को हटा देंगे। मतलब पहले वाले सेंटेंस जैसा का तैसा लिखते हैं और पहले वाले में जिसकी बात हो रही उसको देखते हैं कि दूसरे में कहाँ वो यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। अगर वो लिविंग होता तो सब्जेक्ट होता तो हु, ऑब्जेक्ट होता तो होम, और पॉजेसिव होता तो हुज, लेकिन नॉन लिविंग है तो उसके लिए विच का यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा विच आ जाएगा बस। द बैग वॉज येलो विच कंटेन मनी। इसके अलावा इसका जो सेंटेंस है इसमें हमें वर्ब चेंज करनी है, तो अवर नेवर और लिव की जगह हो जाएगा हैव बीन लिविंग, और फिर पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। अवर नेवर हैव बीन लिविंग, पहले आएगा अवर नेवर, फिर हैव बीन लिविंग और फिर आ जाएगा हेयर फॉर 5 ईयर्स। अवर नेवर्स हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पड़ोसी। अब ये डी सेक्शन है, ज़रा देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है, आई वैन टू द पूल, ये विलियम डगलस वाला थर्ड लेसन है। ठीक है, डीप वाटर। आई वैन टू द पूल वैन नो वन एल्स देयर, कोई वहाँ था नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम का मतलब जो तलहटी में जो टाइल होते हैं, टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, बिल्कुल वैसा था जैसे बाथ टब का हो। आई वॉज टिमिड का मतलब होता है डरपोक, मैं डर रहा था। अबाउट गोइंग अलोन, अकेला जाने से मुझे डर लग रहा था पूल में, मैं अकेला नहीं गया। ठीक है, ये वो अपनी बता रहे। सो आई सेट ऑन द साइड, में बगल में किनारे पर बैठ गया। ऑफ द पूल वेट फॉर अदर्स, दूसरों के आने का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। वैन केम अ बिग ब्रूजर का मतलब लंबा चौड़ा लड़का, लंबा चौड़ा शैतान लड़का कोई भी लड़का नहीं होता है, शैतान टाइप के, लंबा चौड़ा बिग ब्रूजर आया। एक उत्पाती लड़का। ऑफ द बॉय प्रोबेबली 18 साल का रहा होगा, 18 ओल्ड। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, छाती पे बाल थे उसके। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपिंग मसल्स, मतलब अच्छे हट्टा कट्टा था, बढ़िया डोले सोले दिख रहे थे। ही एल्ड, वो चीखा मेरी तरफ, हे स्किनी, हे गुलगुले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, अगर तुमको डुबो दें, डग्ड मतलब बतख की तरह डूब जाना, तुम्हें डुबो देते हैं तो क्या आ गया, मज़ा आ जाएगा, पानी में फेंक दें तुम्हें तो। अब देखो इसके आंसर। हाउ डिड द पूल लुक लाइक वैन द नरेटर वैन देयर, जब वो वहाँ थे तो कैसा दिख रहा था पूल, स्टिल एंड क्लीन, अभी ऊपर पड़ा। वाई डिड द नरेटर सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल, ही वॉज अफ्रेड एंटरिंग द पूल अलोन, वोकल भी हो जाएगा इसका आंसर, वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। वॉट डिड बिग ब्रूजर डू, उसने क्या किया, ही पिक्ड, सी आएगा। डिड पिक द नरेटर एंड टॉस्ड, मतलब उछाल दिया, इनटू द डीप वाटर। और द वर्ड ब्रूजर का मतलब यहाँ है एग्रेशन, आक्रमणकारी, उत्तेजक लड़का। ठीक है, अब ये है रेड ट्रैप वाला। जब वो वहाँ गया था एडला के यहाँ, आयरन मास्टर के यहाँ, तो खाना वाना खाया क्रिसमस के दिन और टेबल से उठा, तब की बात है ये। ठीक है, द रेड ट्रैप का है ये लेसन। चलो देखते हैं। हाँ देखो समझो। एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट
टू ईच वन प्रेजेंट देयर, वो सबके पास गया एंड सेड थैंक यू, धन्यवाद कहा। किसने? वो पेडलर ने। खाना खाने के बाद उठा और सबको धन्यवाद कहा एंड गुड नाइट। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, यंग गर्ल मतलब एडला, जब वो एडला के पास आया, यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट है, टिट नहीं है, इट है, IT इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये पिताजी की इच्छा थी, दैट सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट मैंने आपको पहनने के लिए दिया वो आपके लिए है, क्रिसमस प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे लौटाना नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस प्रेजेंट ही कुड रेस्ट इन पीस, वो आराम शांति से यहाँ रह सकता है। एंड बी श्योर नो ईविल वुड बिफॉल से यहाँ मतलब है ओवरटेक, मतलब उसके ऊपर कोई बुरा चीज़ उसके साथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, वो आगे भी उसका स्वागत ही होगा कि अगले क्रिसमस पे भी आना तो आ जाना। वॉट डिड द गर्ल वॉन्ट टू कन्वे, क्या होगा? दैट इज़, ये आएगा इसका, दैट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू वियर द सूट, के वो सूट उसके पिताजी चाहते हैं कि वो पहने। वॉट वॉज द क्रिसमस प्रेजेंट, ये क्या था? द सूट वॉर्न बाय द हिम, जो सूट उसने पहना था। वॉट डिड द गेस्ट नॉट टू डू, उसे रिटर्न नहीं करना था, बी हुआ इसका आंसर। बिफॉल का हो जाएगा सेम वर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग क्या? ओवरटेक। ठीक है, अब इसके बाद ये है, हाँ, परहैप्स, एक कीपिंग क्वाइट वाला है। परहैप्स द अर्थ कीपिंग क्वाइट, अर्थ टीचर्स, पृथ्वी में सिखाती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़ जब डेड हो, शांत हो, जैसे पृथ्वी जब वो बंजर हो जाती है, जब पतझड़ हो जाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो गया। एंड लेट प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन बाद में जब जैसे बसंत आता है तो फिर से अलाइव हो जाता है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो, और आप देखो शांत रहो। वॉट डज द अर्थ टीचर्स, क्या सिखाती है? स्टिल नॉट इक्वल, देयर इज़ लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, और वी कैन स्टिल वी अलाइव एंड किकिंग थ्रू द माउंटेन, इसमें बी और ए हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा वाला? डी, बी और सी वाला, ए डी। वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट? वेरी पीसफुल एटमोसफेयर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हम एस्टेब्लिशिंग पीस, को एग्जिस्टेंस, और क्या है? ये सब हो जाएगा, ऑल आ जाएगा इसमें, ऑल, डी। द पोएट यूज कन्वर्जेशनल स्टाइल, अस और वी, तो वी वॉन्ट टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट इज, ही वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट इजली, थर्ड पर्सन टॉकिंग effective, he tries to reach out the readers, he want us to be friendly with whole mankind, तो अब वो हमसे he tries to reach out the readers, वो रीडर्स की पास पहुंचना चाहता है। ठीक है, और इसमें कौन सी स्टाइल उसने यूज़ की है? विच पोएट्रिक डिवाइस, ये वाला ट्रांसफर्ड एपिथेट। बाकी तो आप कर ही लोगे।